हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजी दास राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम प्रबंधकीय लेखा विधि के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंध व्यवस्था का अभिन्न अंग एवं उपयोगी यंत्र बन गई है और वास्तव में प्रबंधकीय लेखा विधि के आधार पर तैयार रिपोर्ट और संपादित समंक ही प्रबंध की क्रियाओं के संचालन का आधार बनते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय लेखा विधि केवल प्रबंध की कार्यकुशलता ही नहीं, वरन कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि करती है। इन्हीं सब बातों को हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास सबसे पहला जो बिंदु है वह है कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी। प्रबंध की लेखा विधि व्यावसायिक क्रियाओं की कार्यकुशलता बढ़ाती है। प्रबंध की लेखा विधि में पूर्वानुमान और नियोजन के आधार पर प्रत्येक विभाग के लक्ष्य पहले से निर्धारित किए जाते हैं और बाद में प्राप्त परिणामों से आप उनकी तुलना करते हैं। यह व्यवस्था संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होती है तथा कर्मचारियों एवं मशीनों की क्षमता का अनुकूल उपयोग संभव बनाती है। दूसरा बिंदु है हमारे पास उचित नियोजन, प्रॉपर प्लानिंग। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इसे उचित बनाने में प्रबंध की लेखा विधि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेखांकन सूचनाओं के आधार पर प्रबंध विभिन्न क्रियाओं एवं विभागों की योजना तैयार करता है। इस दृष्टि से विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग और फिर पूरे संगठन के लिए एक मास्टर बजट बनाया जाता है। प्रत्येक विभाग और व्यक्ति का कार्यभार पहले से निश्चित कर दिया जाता है ताकि संस्था की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित की जा सकें। इसके बाद तीसरा बिंदु है हमारे पास कार्य निष्पादन का मापन, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हमारे पास है, तो प्रबंध की लेखा विधि कार्य निष्पादन के मापन एवं प्रबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमाप लागत विधि के द्वारा आप लागत के प्रमाप पहले से ही निश्चित कर देते हैं और फिर वास्तविक परिणामों से तुलना करके कार्यकुशलता की अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति का आप मापन करते हैं। इस प्रकार बजटरी नियंत्रण तकनीक भी कार्य निष्पादन के मापन में सहायक होती है। उसके बाद चौथा बिंदु हमारे पास है प्रभावशाली नियंत्रण, इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। प्रबंध की कुशलता उसके प्रभावशाली नियंत्रण पर निर्भर करती है और इस दृष्टिकोण से प्रबंध की लेखा विधि की भूमिका विशिष्ट होती है। वर्तमान में नियंत्रण का कार्य एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस बन गया है और इसलिए आवश्यक है कि व्यवसाय के प्रत्येक पहलू के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्ण विवरण सहित सूचनाएं एकत्रित की जाएं और उनका उचित संपादन किया जाए तथा प्रबंध के विचार की दृष्टि से उनका विश्लेषण किया जाए। इस पूरी व्यवस्था में प्रबंध की लेखा विधि का योगदान रहता है। इसके बाद है आपका अगला बिंदु पांचवा, ग्राहकों की सेवा में सुधार। तो प्रबंध की लेखा विधि के आधार पर लागत को नियंत्रित करने तथा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की किस्म को मानक स्तर की बनाए रखने पर आप जोर देते हैं। इसके साथ ही निर्धारित समय पर उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता है। इस सभी से ग्राहकों की सेवा में सुधार होता है क्योंकि इन्हें उचित समय पर, उचित मूल्य पर और उचित किस्म की वस्तु प्रदान करना संभव होता है। नंबर 6 पॉइंट आपके पास है लाभों को अधिकतम करना। लाभों को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। प्रबंध की लेखा विधि के प्रयोग से लागत को नियंत्रित करने तथा कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इससे व्यवसाय के लाभों को अधिकतम करना संभव होता है। द नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 7 पॉइंट है वह है शीघ्र एवं सही निर्णय, प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट डिसीजन। तो प्रबंध की लेखा विधि प्रबंध के विभिन्न स्तरों के लिए कार्य संचालन के विभिन्न पहलुओं पर सतत कंटिन्यूअस योजनाएं, सूचनाएं और विश्लेषण उपलब्ध कराती है। इससे प्रबंध को शीघ्र और सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है, आप तत्काल डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट जो बिंदु है व्यावसायिक जोखिम में कमी, रिडक्शन इन बिजनेस रिस्क। तो प्रबंध की लेखा विधि में भूतकालीन सूचनाओं को एकत्रित करने और उनका विश्लेषण किए जाने के कारण प्रबंध को अपने व्यवसाय के संबंध में उतार चढ़ाव की प्रकृति, उनके कारण और प्रभाव की जानकारी हो जाती है, जिससे वे भविष्य में
उनकी सुरक्षा की योजना बना सकते हैं। इस प्रकार व्यवसाय को व्यापार चक्र या मौसमी प्रकृति के उच्चावचनों के प्रभाव से मुक्त किया जा सकता है तथा विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक जोखिमों में कमी लाई जा सकती है। तो इस तरीके से हमने सारी बातों को किया। अभी जिन बिंदुओं को हमने स्टडी किया बिंदु वाइज केवल एक बार उसको सुन लें। कार्यकुशलता में वृद्धि, उचित नियोजन, कार्य निष्पादन का मापन, प्रभावशाली नियंत्रण, ग्राहकों की सेवा में सुधार, लाभों को अधिकतम करना, शीघ्र एवं सही निर्णय और व्यावसायिक जोखिमों में कमी। ये सारी बातें प्रबंध की लेखा विधि को महत्वपूर्ण बनाती हैं। इस तरह आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुना, समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।